अब बारी है अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाने की। तो अपने अगले पैनल को मैं मंच पर बुलाऊं, सबसे पहले स्वागत करूंगी देवेश गोपाल जी का, जो कि अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के हेड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए और इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे ये चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डिम्पल दुग्गल जी को, जो कि डायरेक्टर हैं JMD फिल्म प्रोडक्शन की। फिल्मों को लेकर के किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो इंडस्ट्री काम कर रही है एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई, वो आगे बढ़ रही है। A presentation by JBD Films. डिम्पल दुग्गर एक फिल्म निर्माता है और JVD फिल्म की प्रोडक्शन हाउस और VFX स्टूडियो की फाउंडर एंड CEO हैं। JVD फिल्म बॉलीवुड और टेलीविजन उद्योग में एक नामी प्रोडक्शन और ग्राफिक्स एनिमेशन स्टूडियो है। मीडिया उद्योग में उन्हें 14 साल का अनुभव है और एक अनुभवी लेखक यानी ऑथर, निर्देशक यानी डायरेक्टर और निर्माता यानी प्रोड्यूसर हैं। हैप्पी दिवाली। आओ करें हर दिल रोशन। Hello and welcome. This is Kareena Kapoor Khan here to salute our unsung Corona warriors. प्रस्तुत है JVD फिल्म्स की बॉलीवुड ग्राफिक्स, VFX एनिमेशन रील कबीर सिंह, दबंग 3, सुपर 30, छपाक, छिछोरे, द स्काई इज पिंक आदि। कार्टून एनिमेशन 2D, 3D एंड मोशन ग्राफिक्स। प्रस्तुत है JVD फिल्म कार्टून एनिमेशन 2D, 3D निकलोडियन और कार्टून नेटवर्क के लिए कुछ प्रोमो और टीवी कमर्शियल। 2D और 3D मोशन GFX। JVD फिल्म्स के टेलीविजन जगत से जुड़ी हुई कुछ 2D, 3D VFX मोशन ग्राफिक्स की पेशकश। और अपने तीसरे मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर देवांगन जी को, जो कि मोर हॉस्पिटल से हैं। जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाएं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं मोर हॉस्पिटल के लिए और कैसे लोगों की अलग अलग जो परेशानियां हैं उसमें उनको सुविधाएं प्रदान करने का काम किया जा रहा है। तो ये हमारा अगला पैनल है जिससे हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। ओवर टू यू रसिका। कीर्ति, आप भी आइए, मुझे ज्वाइन करिए। तो देवेश गोयल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल एक नामी और एक विश्वसनीय नाम चिकित्सा के क्षेत्र में रहा है, ये यात्रा कैसी रही? सबसे पहले मैं जी मीडिया को बधाई देना चाहूँगा इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए। जैसा कि आपने कहा कि इसकी अपोलो की यात्रा के बारे में चर्चा करने की बात है, तो आज का एक ऐसा संयोग है कि आज ही के दिन आज हम अपोलो समूह की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारे ऑनरेबल चेयरमैन पद्म विभूषण डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने चेन्नई में पहले अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना की थी 18 सितंबर 1983 पे। और आज इन 40 वर्षों में उनके विज़न, उनके दृढ़ निश्चय, उनकी लगन ने अपोलो हॉस्पिटल समूह को 57 से अधिक सफल हॉस्पिटलों की एक श्रृंखला बना दी है। इसी श्रृंखला की एक कड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के नाम से 22 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई और आज तक निरंतर क्षेत्र के, राज्य के आसपास के लोगों को हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारी यात्रा जो रही है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही है, पर हमारे ऑनरेबल चेयरमैन की लगन और उनका विज़न ने इस चीज़ को मूर्त रूप दिया कि आज वो हम एक सफल और अग्रणी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के रूप में स्थापित हैं यहाँ। ठीक है, तो चेन्स ऑफ हॉस्पिटल बनाने की कोशिश है और उस तरह से काम भी हो रहा है। डिम्पल जी, सवाल आपसे है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसमें हैं। अगर मैं जिक्र करूँ तो सरकारी विज्ञापन आप बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स आप बनाते हैं, ब्रांडेड जो कंटेंट होता है वो आप बनाते हैं, ट्रैवल शोज़ आप बनाते हैं। इतना सारा काम आप करते हैं, मोटिवेशन कहाँ से आती है और तैयारी कैसे करती है?
जी शुक्रिया। थैंक यू टू जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपका सवाल है कि मैं जो इतने सारे अलग अलग किरदार हम निभा रहे हैं वो कैसे निभा रहे हैं और इसकी मोटिवेशन कहाँ से आती है। ये सवाल तो आई थिंक हम सब पे लागू होता है, स्पेशली स्त्री पे, वुमेन पे। आई रियली बिलीव कि वुमेन या स्त्री इज़ शक्ति। आप खुद ही कितने रोल संभालते होंगे, मतलब हमारे बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, ये कितने सारे किरदार हम ऐसे ही संभाल लेते हैं। तो ये सब आई थिंक इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द जर्नी। बट डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट की जो फिल्म्स होती है वो बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ होती है, क्योंकि आप मास ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं, आप जनता के सामने कुछ पेश कर रहे हैं। तो हमारी फिल्म में वो मैसेज कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही तरीके से लोगों तक वो बात पहुंचाएं, और सरकार और गवर्नमेंट जो अवेयरनेस फैलाना चाहती है और जो इमोशंस होने चाहिए फिल्म देखने के बाद, उसको हम सही तरह से टैप कर सकें। सो गवर्नमेंट फिल्म्स इज़ डिफरेंट। ब्रांड फिल्म्स में हमें बैलेंस करना पड़ता है कि एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है, तो ब्रांड की आइडेंटिटी बनी रहे, बट साथ ही जो ऑडियंस उस ब्रांड से प्रभावित हो रही है उसके साथ भी हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, सही कम्युनिकेशन जाए। तो आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम a lot of passion and dedication, and as you know, it's a man's world, and when few women who want to step up और उनको direction करना होता है, so calling the shots in a man's world is difficult, but I want to tell all the women out there, it's not impossible, like you both are sitting here. That's all. It's a man word, but women's lead. Absolutely, I believe in that. ये हमारा दौर है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने हुनर को सहराना चाहिए, और आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि सब आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर देव, मोर हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में बताइए, और कैसे इस हॉस्पिटल की यात्रा हुई, क्या विजन था, क्या प्लानिंग थी कि अब मोर हॉस्पिटल ओपन करना है। आप लोगों का थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग माई ऑन स्टेज। हमारे मोर हॉस्पिटल का विजन, फर्स्ट उसका जो प्रोमो है, लोगो है, वो है सुपर स्पेशलिटी आईसीयू एंड सर्जिकल यूनिट। हमारे हॉस्पिटल में 14 बेडेड डेडिकेटेड आईसीयू बेड्स हैं, जो कि क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को भी मैनेज करने के लिए एक टीम रेडी रहती है, और एनी टाइम कोई भी बीमारी हो जिसके लिए उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट से लेकर डिस्चार्ज तक के हर एक ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में मिल पाए, और उसके अनुसार कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उसके हिसाब से हम उसको सर्विस दे पाएँ। फर्स्ट थिंग इज सर्विस इन हॉस्पिटल। ठीक है देवेश जी, सवाल आपसे है मेरा। वैसे तो अपोलो हॉस्पिटल जो है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन आजकल एक खास बीमारी है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो है कैंसर। इस पर आपके हॉस्पिटल का क्या नज़रिया है, कैसे काम हो रहा है? देखिए, कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इस पर अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप का स्पेशल एम्फसाइज रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में अपोलो हॉस्पिटल समूह के 14 कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर्स हैं, प्लस हमने साउथ एशिया का फर्स्ट प्रोटॉन थेरेपी सेंटर चेन्नई में स्थापित किया है, और लगभग 350 से अधिक ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी मदद से हमने बीते वर्षों में लगभग 3.5 मिलियन मरीजों का सफल उपचार किया है। उनके चेहरों पर, उनके परिवार के चेहरों पर मुस्कान लाई है। ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये नतीजा सिर्फ इस चीज़ का है कि अपोलो समूह का इस पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज है। तो ये हमारी एक अचीवमेंट रही है। और अगर इन 14 सेंटर्स के बारे में बात करूं, तो उन 14 सेंटर्स में से एक अपोलो बिलासपुर में, अपोलो कैंसर हॉस्पिटल बिलासपुर के नाम से लगभग 10 साल पूर्व 9 सितंबर को हमने अभी अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाई है उसकी, तो उसमें अस्तित्व में आया, और उस सेंटर में हम सारे मरीजों को एंड टू एंड सर्विसेज एंड उपचार देते हैं। जब मैं एंड टू एंड बोलता हूं, तो उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन, जिसको सामान्य भाषा में हम सिकाई कहते हैं, ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ योग्य और अनुभवी चिकित्सक जो हमारे हैं, वो ट्यूमर बोर्ड के माध्यम से मरीजों के लिए, उनके लिए कौन सा बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो डिसाइड करते हैं, और फिर वो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई होता है। डिम्पल जी,
जैसे कि आप ही कह रही थी कि विमेंस लीड करती है और हम भी ये बात मानते हैं कि विमेन हर जगह लीड कर रही है। कीर्ति भी इस बात का जिक्र कर रही थी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर विमेन। बट मैं जानना चाहूँगी कि कैसा सफ़र रहा, क्या क्या चुनौतियाँ रहीं? क्योंकि देखिए जब आप घर में बोलते हो ना कि आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, दे विल सपोर्ट यू। व्हेन यू विल से लाइक कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में या कुछ खुद का प्रोडक्शन का काम करना, आपने घर में बताया होगा, तो कैसा रिएक्शन था, कैसा फैमिली का सपोर्ट था, कैसी जर्नी थी? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है पर इसके बाद घर भी जाना है तो मेरा जवाब ये रहेगा कि छोटे से मुझे ये करना था फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, चाहे गवर्नमेंट फिल्म में। मुझे स्टोरी टेलिंग और फिल्म्स बनाने की बेहद इच्छा थी छोटे से। बट आई एम बॉर्न इन अ गुजराती फैमिली एंड बिज़नेस फैमिली। तो हमारे फैमिली में ये लगता, और कोई सन नहीं है, तो सबको ये लगता था कि बिज़नेस ही सब कुछ होता है। मेरे डैड की एक बात है जो कहते थे कि तुम ऐसे झोला लटका के हर जगह जाके कहानी बेचोगी, जो सच है। अगर आप सही तरह से देखोगे तो आज भी हम कहानी ही दे रहे हैं ना लोगों को कि सर ये स्टोरी कैसी लग रही है, वो कैसी लग रही है। तो उनकी बात में सच्चाई पूरी थी। बट उनके कहने पे मैंने फ़िनांस पढ़ा न्यूयॉर्क से, फिर मैं वापस आई और मेरे हस्बैंड का बेहद सपोर्ट रहा है मुझे, और समहाउ आई थिंक बहुत शुरू से उनका सपोर्ट रहा। एंड मेरे इन-लॉज़ को ये चीज़ धीरे धीरे, जब मेरे पैशन से मैं आगे बढ़ती गई एक एक स्टेप, तब जाके कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से सहमत हो गए। एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग मी कम्प्लीटली। या सो एक फैमिली सपोर्ट रहने से एटलीस्ट आप दुनिया से लड़ रहे हो, एटलीस्ट घर पे आप एटलीस्ट देयर इज पीस एट होम, देन यू कैन डू मच आउटसाइड। सो दैट्स बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट हो तो आदमी कोई भी मुसीबत हो, कोई भी मुश्किल हो, उसे पार कर सकता है। मेरा सवाल आपसे है देव जी, अगर हम जोड़ों को लेकर के बात करते हैं, आज बहुत से लोगों को इसकी समस्याएं होती हैं, बहुत लोग इसकी तकलीफ में होते हैं, क्या करना चाहिए ताकि आपको उस तरह की तकलीफें ना हो? जोड़ जो रहे यूजुअली इन ओल्ड एज में यूजुअली आर्थराइटिस से मैक्सिमम लोग अफेक्टेड रहते हैं। आफ्टर 45 to 55 एज इन फीमेल एंड द मेल यूजुअली आर्थराइटिस का परेशानी रहता है हर एक लोग को। तो अक्सर हमको जोड़ को फ्री रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो ज्वाइन, या फिर एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक है, कभी भी जब समय मिले। ऐसा नहीं है कि हम मॉर्निंग पे उठ के ही वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब भी हमको अपने रूटीन टाइम में हमको एक्सरसाइज करने का समय मिल रहा है वो फॉलो करने चाहिए, ताकि हमारे जितने भी मसल्स, नर्व्स एंड बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो पाए और उसमें जो फ्लूइड्स है वो थ्रू आउट हो पाए और फ्री हो पाए। एज के अकॉर्डिंगली हमको ट्रीटमेंट लेने चाहिए। जैसे हमको आर्थराइटिस हो गया है तो पहले हमको क्या नहीं करना है वो जानना है और क्या करना है वो जानना है। अगर वो जॉइंट अफेक्टेड है और हम एक्सरसाइज करके उसको और अफेक्ट कर रहे हैं तो हमको कुछ मेडिसिन की मदद लेनी चाहिए। जैसे आफ्टर द 75 एज यूजुअली ग्रेड 4 आर्थराइटिस हो जाता है। जैसे यूजुअली कोई बीमारी है, सिकलिंग है या फिर अदर बीमारी है जिसमें जॉइंट्स अक्सर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमको यूजुअली सर्जरी करानी चाहिए ताकि हमारी रूटीन एक्टिविटी सही रहे और हम जितना लाइफ जी सकें वो अच्छे से जी सकें। देवेश जी, वैसे तो हमने जाना कि अपोलो अस्पताल किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आज हम इस मंच से बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो इसी दिशा में अपोलो हॉस्पिटल का क्या योगदान रहा है? छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सेवाओं में बहुत सारा स्कोप अभी बचा हुआ है। जैसे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1500 लोगों पे एक डॉक्टर पूरी कंट्री का रेशियो है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे अभी काम करने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में अगर हम एजुकेशन की बात करें, मेडिकल एजुकेशन की, तो अपोलो हॉस्पिटल समूह का एक मेडिकल विंग भी है जिसे हम मेडवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और मेडवर्सिटी में हम मेडिकल रिलेटेड लगभग सारे कोर्सेज उसमें चलाते हैं। तो कोई भी पर्सन जो उसमें अपना मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सिंग हो या पैरामेडिक्स का कोर्स हो, वो सारे उसके थ्रू जा सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज इतने प्रोफेशनल माने ओरिएंटेड हैं कि इनके बाद आपको जॉब की गारंटी है। तो ये इस दिशा में अपोलो काफ़ी समय से काम कर रहा है और इस दिशा पे अभी आगे बहुत से स्कोप हैं जिस पे अपोलो आने वाले समय पे आपको सामने परिणाम दिखेगा इसका।
ठीक है, डिम्पल जी सवाल आपसे है, आपने जो एड फिल्म्स बनाई है उसमें आपने टॉप की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो करीना कपूर हो या भूमि पेडनेकर हो, इनके साथ काम किया है। कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहो जो आपको याद हो इस तरह से? ऐसे बहुत किस्से हैं, बट मैं करीना जी का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। कोविड की टाइम चल रहा था और पीक कोविड एंड हम कोरोना वॉरियर्स का एक शो ला रहे थे उनके साथ। तो यहाँ मतलब सब कुछ सोचना पड़ता था कि हम कैसे शूट करेंगे, वर्चुअली से लेके उनके घर कैमरा कैसे जाएगा, और बीच बीच में मतलब बिकॉज इट्स अ होम सेटिंग एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड लुक टू कैमरा, जैसे लुक कैमरा में होना चाहिए, कम से कम रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो लुक आई लाइन लॉक करना। सो इट वॉज़ अ वेरी इनोवेटिव एक्सपीरियंस। शी वॉज़ वेरी वेरी हम्बल, और उन्होंने आई थिंक उस पर्टिकुलर शो के लिए शी रियली वेंट वन स्टेप अहेड, और मतलब उन्होंने बहुत ही कम चार्ज भी किया था, और उनको मतलब शी वांटेड टू डू समथिंग फॉर द नेशन। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विथ हर। और भूमि जी के साथ हमने एक विस्पर का एक कैंपेन किया था। वो कैंपेन एक्चुअली नेटवर्क 18 का था, बट हमने मतलब आई वाज वन ऑफ द पार्ट हु वाज डूइंग समथिंग इन इट। तो ऐड ख़त्म होते होते उनका कहना ये था कि अगर मुझे पता होता कि इतना इंटरेस्टिंगली शूट हो रहा है, क्योंकि हम फेदर वेदर भी डाल रहे थे, स्लो मोशन में शूट कर रहे थे सब, तो बोलती तो मैं और टाइम लेके आती, बिकॉज शी इन्जॉयड द शूट। सो दैट वाज अ गुड पार्ट। एंड ऐसे बहुत सारे सिलेब्स के साथ भी वर्कड, बट मोस्ट ऑफ देम आर यू नो वेरी क्या बोलते हैं, अपने काम के प्रति दे आर वेरी ऑनेस्ट, सो दे गिव यू अ गुड टाइम। और आप उस टाइम में, जैसे अभी एक करिश्मा कपूर के साथ मैंने किया था सोक अप विद स्टार्स करके, तो कोलर ब्रांड के लिए था। तो हमारे पास 4 घंटे थे, और 4 घंटे में हमें 22 मिनट का एपिसोड शूट करना था। तो उसमें हमने सभी कुछ किया, फैशन वॉक से लेके बहुत सारी चीज़ें। तो आप कभी सेट पे लाइक ब्रांड फिल्म की सेट पे अगर आएंगे तो 100 लोग काम कर रहे हैं 18-20 घंटे नॉन स्टॉप, एंड 2 या 3 विमेन मिलेगी, डायरेक्टर, मेकअप, हेयर, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइलिस्ट, बस। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग, एंड ऑल द सेलिब्रिटीज़ हैव बीन वेरी काइंड सो फार। थैंक यू। डॉक्टर देव, आपने तो बताया कि मोर हॉस्पिटल की जर्नी कैसे रही, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। हाउ वाज इट? मेरी जर्नी, मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट MBBS मेरा एडमिशन 2006 में हुआ, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर पे जो है, वहाँ से मैंने अपनी MBBS की स्टडी की है। उसके बाद मैंने ऑर्थोपेडिक की पढ़ाई DY पाटिल मेडिकल कॉलेज न्यू मुंबई से की है। उसके बाद मैंने जहाँ MBBS की एजुकेशन प्राप्त किया है, वहाँ पे मैंने करीबन 3 साल अपना समय दिया है, और यहाँ के लोगों को सेवा दी है, ताकि मैं यहाँ की मेंटालिटी और लोगों को समझ पाऊँ, यहाँ का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, यहाँ के लोगों की नीड क्या है। उसके बाद मैंने फिर उसके बाद अपने प्राइवेट सेक्टर में आके मैंने लोगों की मदद करनी शुरू की है, और तब से आज तक मैं अपने मोर हॉस्पिटल में, जो कि अभी देवेंद्र नगर सेक्टर 2 पे है, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अभी संभाल रहा हूँ। वहाँ पे अभी कंटिन्यू मेरी सेवा दे रही हूँ। ठीक है देवेश जी, एक छोटा सा सवाल है। राहुल की जो ज़िंदगी थी, जो हमने देखा, हमने कवर किया है, आपने उसके बाद इलाज किया है, 105 घंटे वो बच्चा उस बोरवेल में फंसा रहा, उसके इलाज के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ रही थी, उसका जवाब दीजिएगा। राहुल साहू के इलाज, पोस्ट रेस्क्यू मेडिकल केयर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। इसलिए नहीं कि हम मेडिकल में किसी चीज़ में लैग करते हैं, इसलिए हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था कि प्रदेश के मुखिया की डायरेक्ट नज़र थी उस पर। न केवल छत्तीसगढ़, पूरा देश उस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहा था। तो लगभग 4-4.5 दिन या 5 दिन वो उस बोरवेल में फंसे रहने के बाद, जब वो आधी रात के आसपास हमारे हॉस्पिटल पे आया, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। तो हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, डॉक्टर सुशील कुमार, जो पीडियाट्रिशियन है, सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो और उनकी टीम, उन्होंने हाथों हाथ उसे इमरजेंसी केयर में लिया और तत्काल उसकी सारी जांच आरंभ की। हमारे लिए चुनौती क्लिनिकल अगर बात करें तो एक तो उसके जो 5 दिन का जो उसका बोरवेल में फंसे रहने के कारण वो मानसिक सदमे में था, दूसरा डिहाइड्रेट हो चुका था, तीसरा वो बोरवेल में न जाने क्या क्या चीज़ें उसने इनहेल की थी या इंटेक लिया था, उसके कारण उसके शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। ये 3 बड़े चैलेंजेस थे हमारे। तो क्लिनिकल डिहाइड्रेशन को तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने रिकवर किया।
स्टेप बाय स्टेप सारा इन्वेस्टिगेशन था, उसके सेप्टिक जो उसका जो इन्फेक्शन था उसको दूर करने के लिए एक के बाद एक जांच की गई, उसके हिसाब से दवाइयाँ दी गई उसको। और उसको जो मेंटल शॉक की स्थिति थी उसमें हमारे नर्सिंग टीम, ऑपरेशंस टीम, फिजियोथेरेपी, डाइट ने उसको बहुत पोषक उसकी डाइट दी। इन सब लोगों ने उसको एक पारिवारिक माहौल दिया जिससे वो 4-5 दिन के अंदर ही उस सदमे से बाहर आ गया। और सारे मिले जुले एफर्ट का आपने परिणाम देखा होगा, मीडिया में आपने कवर किया था कि किस तरह वो हंसते हंसते अपने घर अपने परिवार वालों के साथ गया था। बिल्कुल, तो आगे भी यही कामना रहेगी कि आप हर किसी का इलाज ऐसे ही करें और हर कोई सुरक्षित अपने घर ऐसे ही पहुंचे। बहुत शुक्रिया है आप तीनों का इस मंच पर आने के लिए। बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़ के इस मंच पर आपने अपने विचारों को साझा किया, बहुत शुक्रिया आपका।